स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल जो आपने पहले भी किया होगा 9th क्लास में, मुझे लगता है आपको पता होगा वर्क क्या होता है। वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क मिलेगा। तो ये मल्टीप्लाई करने का कौन सा पैटर्न होना चाहिए? ये वर्क, पहला क्वेश्चन, वर्क स्केलर है या वेक्टर? अगर वर्क स्केलर है तब हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। आपका आंसर अगर वर्क, बिल्कुल ठीक, वर्क स्केलर है इसलिए हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है दूसरा, अगर हम इसमें आए, इसमें हमें यह देखना है दो वेक्टर्स जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्टेंट एक वेक्टर ही मिले, तो वो एग्जाम्पल क्या होगा? वो होगा टॉर्क। टॉर्क क्या है? टॉर्क दो वेक्टर्स R क्रॉस F, इनका रिजल्टेंट टॉर्क होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? R क्रॉस P, P है लीनियर मोमेंटम। इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट हमें वेक्टर मिलेगा। वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट हमें वेक्टर मिलेगा, एंगुलर मोमेंटम। तो अब हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक और एग्जांपल अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को कंसीडर करूं, ये हम लिख सकते हैं पार। पार P इक्वल्स F डॉट V, V मतलब ये वेलोसिटी। तो आप क्या देख पा रहे हैं? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें स्केलर मिल रहा है तो वो डॉट प्रोडक्ट से ही पॉसिबल है। और वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या कह रहे हैं? दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर हमें एक वेक्टर मिल रहा है तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। एग्जांपल्स हमारे सामने आ गए। हमने ये पता लगा लिया कि ये डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैसे डिटरमिन करना है, जो हमें n के तौर पर मिलना है। अब मैं चाहूंगा कि इसके सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करते हैं, इन दोनों के सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ये पूछना चाहिए खुद से, कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे उसका ऐसा क्या खास फीचर है जो हमें ये बता पाए क्या ठीक है ये रिजल्टेंट हमें इस मोड पर इस तरीके से मिलना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में यही मिलेगा रिजल्ट हमें। तो एक बार गौर करते हैं कि इनके सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट चाहिए तो हम क्यों करते हैं स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट इसलिए करते हैं, सिग्निफिकेंस अगर मैं बोलूं स्केलर प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? टू obtain a component of one vector along other vector, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये हमें मिलेगा, इसका एक ये सिग्निफिकेंस आ गया। इसी तरह से इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा इसकी एक सिग्निफिकेंस, बहुत ही पहली तो एक, अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दो वेक्टर्स का एक अपना प्लेन है और एक प्लेन में दो वेक्टर्स हैं, उनके परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the two given vectors. दूसरी चीज, अगर हमें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम डिटरमिन करनी है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम भी हम फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम की हम बात कर रहे हैं? वो पैरेललोग्राम जिसमें अगर ऐसा पैरेललोग्राम जो दो वेक्टर्स के एडजेसेंट साइड्स से बने हो, वैसा पैरेललोग्राम का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस जानना पड़ेगा हमें। एक एक करके हम देखते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हम। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा एक बार इसके सिग्निफिकेंस को समझते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या करने वाले हैं? स्केलर प्रोडक्ट के सिग्निफिकेंस को हमने जैसा कंसीडर किया, एक वेक्टर ए कंसीडर किया हमने
और दूसरा वेक्टर b कंसीडर किया हमने। अगर इसके रिजल्टेंट को अगर हमें देखना है, वेक्टर b का कंपोनेंट अलोंग ए, या फॉर दैट मैटर एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये फोर्स हमने कंसीडर कर लिया। तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के अलोंग क्या कंपोनेंट होगा, ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये कैसे हुआ एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं। वर्क डन अगर हम कह रहे हैं तो, और ये थीटा है, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होगा? एफ कॉस थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? एफ कॉस थीटा। इसलिए मैंने बताया था आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत जरूरी है। तो हम रेजोल्यूशन से क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग निकाल सकते हैं। तो एफ कॉस थीटा आ गया, एफ कॉस थीटा इंटू डी, डी मैंने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया। यही हमने अप्लाई किया। वेक्टर ए हमारा डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर बी हमने क्या किया, इसको मैंने फोर्स लिया हुआ था। एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम वर्क डन निकाल सकते हैं बड़े आराम से। जो भी वैल्यू गिवन होगी थीटा की, उसके हिसाब से हम निकाल पाएंगे। तो एक तो ये मॉडल है, स्केलर प्रोडक्ट के सिग्निफिकेंस को हम यहां पर बड़े आराम से समझ सकते हैं। अब मैं चाहूंगा वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इंडिविजुअली एक्चुअल में डिटरमिन कैसे करते हैं और उनके फीचर्स क्या क्या हैं, इंडिविजुअल फीचर्स क्या क्या हैं, उस पर हम जरा गौर करते हैं, उस पर गौर करते हैं। अब देखिए, हमें ये पता है आई जे के ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के अलोंग x, y एंड z, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस के अलोंग j कैप और ये k कैप। ठीक है, अगर हम ये पता करने की कोशिश करें i डॉट i क्या होगा, तो i डॉट i क्या होगा, गौर करें। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी? 1, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी? 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। अब इनके बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या मिला? क्या इसी तरह से हम j डॉट j कंसीडर कर सकते हैं, इसी तरह से k डॉट k कंसीडर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। ठीक है, अब हमने ये पता लगा लिया, बहुत अच्छे। अब i क्रॉस i डॉट j, i डॉट j अगर हम करेंगे क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है? 0। 90 क्यों? i और j ये यूनिट वेक्टर्स हैं x एंड y एक्सिस के, जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो cos 90 0 होता है, इसलिए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 होगा। ठीक इसी तरह j डॉट k बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, ये भी 0 होगा। और इसका उल्टा भी चलेगा, इसका उल्टा भी सेम ही होगा, क्योंकि इसमें वेक्टर प्रोडक्ट की तरह इसमें कुछ ऐसा नहीं है साइन का कन्वेंशन, कोई ये कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कि ये a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, लेकिन a डॉट b इक्वल्स, हम उस पर एक बार आएंगे, फीचर्स मैं फिर से एनलिस्ट करा दूंगा, गौर करें अभी फिलहाल। k क्रॉस j भी अगर हम करेंगे तो भी, k डॉट j भी करेंगे तो भी ये 0 होगा। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। अब जरा गौर करते हैं, हम दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करना चाहें स्केलर प्रोडक्ट की तरह तो कैसे हम कर पाएंगे, दो वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं वो देखते हैं। वेक्टर a अगर हम देखेंगे a x i कैप, a y j कैप, a z k कैप। इसी तरह वेक्टर b x i कैप, b y j कैप, b z k कैप। अगर हम a डॉट b करना चाहते हैं, a डॉट b करने का मतलब क्या हुआ, एक बार हम ax से bx को, by को, bz को मल्टीप्लाई करेंगे,
तो जब हम करेंगे ए एक्स बी एक्स तो होगा ए आई डॉट आई, हमें मिलेगा 1, ये वैलिड है। ए एक्स बी वाई बट आई डॉट जे क्या होगा 0, इसलिए हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, इसी तरह से बाकी के भी कर पाएंगे हम, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। एक बार फिर से गौर करते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, पूरी तरह से आप समझ पाए। ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स 1, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप ये 0 होगा, तो इसलिए अगर हम इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा, फिर इसी तरह इसको अगर हमने मल्टीप्लाई कराया इसके साथ तो 0, इसके साथ कराया तो 0 नहीं होगा, 1 होगा जो हमने ये कंसीडर करा है। इसको इसके साथ कराया ए वाई बी जेड, जे डॉट के क्या है, जे डॉट के इक्वल्स 0, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये जे डॉट के इक्वल्स 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, एक दूसरे के साथ ये कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री, इसलिए ये कॉस 90 0। इसी तरह से आउट ऑफ 9 टर्म्स आप देख पा रहे हैं, इसको अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टर्स से, और इसी तरह से इंडिविजुअली अगर करेंगे 9 फैक्टर्स होंगे, 9 टर्म्स में से सिर्फ 3 टर्म्स बचेंगे, बाकी 6 टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर भी हम गौर करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं हमने दो वेक्टर्स लिए, जैसे a इक्वल्स 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर b लिया हमने i कैप प्लस 5j कैप, मल्टीप्लाई करते हैं a डॉट b, आप बता सकते हैं क्या होगा। अगर इसमें हमने ax कितना आ गया हमारे पास, ax है 2, मैं लिख देता हूं ताकि आसानी हो आपको समझने में, ax की वैल्यू 2, ay की वैल्यू 3, bx की वैल्यू 1, आप देख पा रहे हैं सिर्फ i लिखा हुआ है, by की वैल्यू 5। हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहां पर हम देख पा रहे हैं z, az क्या है, az 0, bz भी, bz की भी वैल्यू 0, इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब हम गौर करते हैं क्या मिलेगा हमें, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5, हमारे पास क्या रिजल्ट आए, 2 प्लस 15, इसका मतलब 17 यूनिट्स। जो भी दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मिलेगा वो 17 यूनिट्स, जो भी यूनिट है एसआई यूनिट आपको। तो ये बेसिक हमें मिल गया a डॉट b का रिजल्ट। मैं चाहूंगा कुछ फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्ट क्या होगा। कई बार हमें यह पूछा जाता है, दो वेक्टर्स दिए जाते हैं और उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है, उसकी जरूरत भी हमारे पास हम इस तरह से निकाल पाएंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकाल पाएंगे। तो मैं उस एग्जाम्पल को चाहूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ पाए। तो इसके लिए आप इस बेसिक जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, उसको ध्यान में रखें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरा गौर करें हम लोग कि अगर हमारे पास एक वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, दूसरा वेक्टर गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप। ठीक है, हमें निकालना है इनके बीच का एंगल। गौर करते हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, गौर करते हैं। सबसे पहले a डॉट बी निकालेंगे हम, a डॉट बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a डॉट बी निकालने पर हमें मिलेगा 2 इंटू 3 माइनस, ये प्लस ही होगा, ax bx प्लस ay by। तो ax 3 है, by ax 2, ay 3 और bx 3, by माइनस 2, गौर करें
-2 यूनिट्स दिया हुआ है। 3 इंटू -2 कितना बना, ये 6 और ये -6, हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया, 0। अब हमें क्वेश्चन ये मिला है कि इसके बीच का एंगल क्या होगा, क्या निकालना है हमें, एंगल बिटवीन ए एंड बी। कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे निकाल पाएंगे, गौर करते हैं। हमें अगर बेसिक रिलेशन हमें जो डॉट प्रोडक्ट के लिए जो मिला हुआ था वो क्या मिला हुआ था, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, ये मिला हुआ है हमें। अगर a डॉट बी की वैल्यू जैसा कि हमारे पास आ रहा है 0, तो इसको अगर यहां पर प्लेस करेंगे क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। मैंने ऐसा इसलिए लिखा, हमारे पास जो रिजल्टेंट है a डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर हमें इसकी वैल्यू 0 मिली हुई है, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी, 0 होती है, कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 इक्वल्स 0। तो इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का मतलब है दो वेक्टर्स जो गिवन वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हम ऐसा कह सकते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब इसका रिजल्ट हम अगर एनालाइज करें, हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल ठीक। अगर इसी तरह हम ये कंसीडर करें a डॉट बी, अगर हमें मिल जाए a इंटू बी के इक्वल, मैं चाहूंगा एक बार दूसरे एग्जाम्पल पर चले, दो वेक्टर्स हमें मिले हुए हों, फीचर्स को उसी अंदाज में, रिजल्ट जैसे जैसे आ रहा है हमारे पास, हम उसी अंदाज में करते चले जाएं। a डॉट बी, हम अब डिस्कस क्या कर रहे हैं, फीचर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अगर a डॉट बी, इफ a डॉट बी, पहला a डॉट बी इक्वल्स ए बी, तो हम यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, इसके हिसाब से cos थीटा की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी, cos थीटा इक्वल्स 1 पुट कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल्स कितना, 0 डिग्री, बिल्कुल ठीक। यानी कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो a डॉट बी क्या होगा, उनके वेक्टर्स, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। बहुत अच्छे। अब अगर दो जो हमने पीछे अभी एग्जांपल में डिटरमिन किया, इफ a डॉट बी इक्वल्स 0, टू वेक्टर्स, देन a is perpendicular to b, a and b are perpendicular vectors। यहां पर a and b are पैरेलल वेक्टर्स होंगे, ये रिजल्ट मिलेगा। परपेंडिकुलर होंगे, दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो रिजल्टेंट 0 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी कर सकते हैं बाकी चीजें, जैसे a डॉट बी इक्वल्स b डॉट ए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है तो चाहे a डॉट बी करो चाहे b डॉट ए करो, एक ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन फीचर की बात करते हैं। a डॉट बी प्लस सी, इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ठीक है। इस तरीके से इसको, ये हम क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। ये सारे फीचर्स हैं जो आपको नोट करने हैं डॉट प्रोडक्ट में। अब हम आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट में, कैसे हम डिटरमिन करते हैं, उनके फीचर्स क्या क्या है। उनके फीचर्स को समझने के लिए हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा
क्योंकि उसमें डायरेक्शन का भी सेंस है। हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम